हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 21। हमें जो है वो इस जो है वो इनको जो है वो हमें ये जो रेशनल फंक्शन है इनको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इनसे हम पहले जो है वो 7 तक बता दें। अगर आप नहीं देखें तो जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन ये हमारा 8 नंबर है ना, तो 8 नंबर जो है वो दे दीजिए और जो है वो सबसे पहले इनको आई के इक्वल जो है वो लिख लीजिए। ये हमारा x अपॉन में ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में ये x प्लस 2 dx है। ये हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले हम इनको जो है वो लेट कर लेंगे। ये लेट ऊपर में जो है वो क्या है हमारा लीनियर है, नीचे में भी जो है लीनियर का होल स्क्वायर और ये जो है वो लीनियर है। तो ये जो है वो x अपॉन में ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में ये x प्लस 2। अब देखिए हम जो है वो इनको जो है वो किस तरीका से जो है वो हम लेट करते हैं। ये जो स्क्वायर है जो है वो हम पहले ये a बाई फर्स्ट वीडियो में जो आपको बताए थे किस तरीका जो है वो फॉर्म रहता है, किस तरीका जो है वो लेट करिएगा। x माइनस 1 प्लस ये b बाई ये हमारा x माइनस 1 का होल स्क्वायर ये हो गया। अब जो है वो ये वाला हम देंगे तो ये जो है वो हम लिखेंगे c बाई ये x प्लस 2। इनका नाम फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब हम यहाँ पे एलसीएम सब जो है वो ले लेंगे तो ये हमारा x इसके बाय में जो है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में ये x प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हम जो है वो एलसीएम ले लेंगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में ये x प्लस 2। अब देखिए x माइनस 1 जो है वो हमारा कैंसिल स्क्वायर है तो x माइनस 1 एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। तो ये हमारा क्या होगा a इंटू में ये x माइनस 1 इंटू में ये x प्लस 2। x माइनस 1 का होल स्क्वायर हमारा जो है वो कैंसिल होगा तो बचेगा x प्लस 2। तो ये हमारा b इंटू में ये x प्लस 2 प्लस x माइनस 2 जो है वो कैंसिल होगा तो ये c इंटू में ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भाई साहब जो है वो इनसे हमारा हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा, ये हमारा जो है वो x इज इक्वल टू a इंटू में ये x माइनस 1 इंटू में ये x प्लस 2 और ये प्लस b इंटू में ये हमारा x प्लस 2 प्लस c इंटू में ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इनका जो है वो नाम इक्वेशन सेकेंड दे दीजिए। क्या नाम दे दीजिए? इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हम जो है वो यहाँ पे जो है ना ये जो है वो अगर हम जो है वो c बाय हम जो है वो ये जो है सी के नीचे हम क्या x प्लस 2, अगर x प्लस 2 को जो है वो 0 के इक्वल जो है वो हम कर देते हैं तो जो भी वैल्यू आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, अगर हम इसमें जो है वो रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें सी का जो है वो मान निकल जाएगा। तो हम पहले सी के लिए ही काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा 4, हम जो है वो सी के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, इफ यदि जो है वो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 2 इस आएगा तो माइनस 2। तो ये जो x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट इन सेकेंड, ये जो है वो हम सेकेंड में पुट कर देंगे। तो सेकेंड में x इज इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 इज इक्वल टू ये a इंटू में माइनस 2 माइनस 1 और ये माइनस 2 प्लस 2 प्लस b इंटू में माइनस 2 प्लस 2 प्लस c इंटू में माइनस 2 माइनस 1 इनका होल स्क्वायर। देखिए ये भाई साहब 0 होने के कारण पूरे टर्म 0 होगा, ये 0 होने के कारण पूरे टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, तो ये माइनस 2 इज इक्वल टू सी इंटू माइनस 2 और माइनस 1 तो माइनस 3 और माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9 होता है। तो देयरफॉर ये c इज इक्वल टू हम निकालेंगे तो माइनस 2 बाय 9 होगा। 9 ये नीचे चल जाएगा तो c इज इक्वल टू माइनस 2 बाय जो है वो 9 हो गया। क्लियर, ये हो गया। अब जो है वो हम c का तो वैल्यू निकल गया। अब जो है वो हम a b का जो है वो हम वैल्यू जो है वो निकालते हैं। अब देखिए b के नीचे में क्या x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो अगर हम जो है वो x माइनस 1 को अगर जो है वो 0 के इक्वल जो है वो करते हैं तो इनके b का जो है 1 इजिली जो है वो निकल जाएगा। अब जो है वो 4 हम जो है वो b के लिए जो है वो काम करते हैं, उनके लिए हम जो है वो काम करेंगे इफ ये जो x माइनस 1 जो है ना इनको जो है वो हम 0 के इक्वल कर लेंगे। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1 और ये इनको हम पुट कर लेते हैं पुट इन सेकेंड। तो ये जो है वो सेकेंड में जब हम पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 1 तो ये हमारा क्या होगा, तो ये भाई साहब 1 इज इक्वल टू ये a इंटू में 1 माइनस 1 और ये 1 प्लस 2 फिर ये प्लस b इंटू में 1 प्लस 2 हो जाएगा
और ये प्लस सी इंटू में ये 1 माइनस 1 इनका होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 1 माइनस 1 जो है वो 0 और 1 माइनस 1 0, ये भाई साहब ये दोनों जो है वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा हमारा ये वाला टर्म। तो ये इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1 3 बी इंटू ये 3, तो देयरफॉर ये बी इज इक्वल टू क्या होगा 1/3। ध्यान दीजिए हमें जो है वो सी का भी वैल्यू मिल गया, बी का भी वैल्यू मिल गया। अब जो है वो ए का मान चाहिए, ए का मान के लिए हमें जो है वो सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम जो है वो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन जो है वो हम सेकेंड, ये इनको हम जो है वो बुलाएंगे। तो ये हमारा x इज इक्वल टू ये a इंटू में x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, ये x माइनस 1 इंटू में ये हमारा जो है वो x प्लस 2 प्लस b इंटू में ये हमारा x प्लस 2 प्लस c इंटू में ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा x इज इक्वल टू ये जो है ना, अब जो है वो हम इनको मल्टीप्लाई जो है वो हम करते हैं। तो हम जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो हम करते हैं, तो a इंटू पहले ये दोनों जो है मल्टीप्लाई कर ले, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ये 2x, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2, फिर ये हमारा bx प्लस ये 2b प्लस c इंटू इनको a माइनस b का होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस ये b स्क्वायर। ये हमारा x इज इक्वल टू a इंटू में x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x, तो हमारा क्या होगा प्लस x माइनस 2 प्लस ये bx प्लस ये 2b और ये प्लस ये c x स्क्वायर माइनस ये 2cx और प्लस ये c हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। अब देखिए हम जो है वो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ये a एक्स स्क्वायर और ये प्लस ये ax माइनस ये 2a, ये इतना हो जाएगा प्लस ये bx प्लस ये 2b प्लस ये c एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस ये c हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को जो है वो हम क्या कर लेते हैं एक साथ कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर वाला यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो ये a प्लस सी, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये a प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए अब जो है वो ये हमारा जो है वो ये x वाला जो है वो टर्म देखिए हम जो प्लस x अगर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये a और ये वाला जो है वो प्लस b और ये हमारा माइनस 2c। क्लियर। अब जो है वो देखिए हमारा जो है कांस्टेंट वाला टर्म क्या है हमारा प्लस ये 2b और ये माइनस 2a प्लस ये c, ये हमारा इतना टर्म हो जाएगा। तो देखिए ये b और c जो है वो वैल्यू हमारा जो है वो मालूम है। अब जो है वो हम यहाँ से a का भी वैल्यू जो है वो मालूम कर लेते हैं। यहाँ पे जो है वो कंपेयर हम जो है वो कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे जो है लिखिएगा कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, हमें जो है वो c का ही मान चाहिए। ये जो है वो a प्लस सी है, इनको कंपेयर कर देंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जो है वो a इज इक्वल टू प्लस सी इधर आएगा तो माइनस सी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए c का तो जो वैल्यू हम निकाले थे -2/9, यहाँ पे जो है वो हम रख देंगे तो ये a इज इक्वल टू माइनस ये 2/9, तो देयरफॉर ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/9। a का वैल्यू हमारा 2/9 आया हुआ है। क्लियर, a का वैल्यू जो है वो हमारा क्या आ गया 2/9। देखिए a b c तीनों का जो वैल्यू आ गया, a b c तीनों का वैल्यू आया हुआ है। अब ये तीनों का वैल्यू जो है हम इसमें रखते हैं, लिखिएगा पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, देन ये सब का वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन फर्स्ट में जो है वो रखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा x बाई ए x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2/9 है, ये 2/9 अपॉन में ये हमारा x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू हमारा 1/3 है, ये 1/3 बाई ये x माइनस 1 इनका होल स्क्वायर प्लस c का जो है वैल्यू -2/9 है, -2/9 बाई ये x प्लस 2,
ये जो है वो हम जो है वो इनको पुट कर दिया। अब जो है वो हम इन्हीं का जो है वो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे जो है वो लिखिए नाउ I इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन ये हमारा 2/9 बाई ये x-1 प्लस ये 1/3 बाई ये x-1 का होल स्क्वायर और ये प्लस ये जो है वो -2/9 बाई ये x+2 dx ये हो जाएगा। अब देखिए तीनों जो है हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे, तो ये 2/9 कॉन्स्टेंट 2/9 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये हमारा dx अपॉन में ये x-1 प्लस 1/3 कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बचेगा, तो ये जो है वो ये भाई साहब हमारा 1/ये x-1 इनका होल स्क्वायर dx प्लस माइनस माइनस 2/9 और ये हमारा dx अपॉन में ये x+2 होगा। अब देखिए इनका तो इंटीग्रेशन जानते हैं, इनका भी जानते हैं, बट इनका नहीं जानते। ये क्या है हमारा लीनियर है, इनको हम ऊपर भेज देंगे। ये हमारा 2/9 इनका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा, log mod ये x-1 हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वो log mod x-1 और इनका हम जो है वो लिखेंगे तो -2/9 इनका भी हमारा log mod ये x+2 हो जाएगा। और इनका जो है वो ध्यान दीजिए 1/3 ये ऊपर चल जाएगा तो ये हमारा इंटीग्रेशन ये x-1 इनके पावर -2 dx ये इतना हो जाएगा। अब देखिए ये 2/9 है ना, 2/9 ये 2/9 ये दोनों कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे log mod ये x-1 माइनस ये log mod ये x+2 ये हमारा इतना हो जाएगा प्लस। अब देखिए 1/3 यहाँ पे जो x पावर n वाला फॉर्मूला होता है ना वो हम जो है वो लगाएंगे, क्योंकि ये भी जो है वो हमारा क्या लीनियर है, तो उनसे जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये x-1 इनके पावर -2 -1 अपॉन में ये -2 -1 प्लस में ये c log m माइनस log n, तो ये हमारा क्या होता है 2/9 ये हमारा होता है log m बटा n होता है, तो ये हमारा x-1 बाई ये x+2 हो जाएगा। -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, तो -3 तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा भाई साहब, तो ये जो है वो हमारा प्लस ये हमारा जो है वो 1/3 1 जो है वो हमारा ये 3 हो जाएगा। देखिए वो हम जो है वो प्लस जो है वो ऐड करते हैं ना, तो ऐड हम जो है वो करेंगे ना, ये जो है वो -2 + 1 तो माइनस जो है वो हमारा क्या होगा -1/3 और ये जो है वो x-1 इसके पावर जो है -1 हाँ प्लस ये जो है वो c एक लाइन और इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 2/9 ये हमारा log mod ये x-1 बाई ये x+2। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे जो है वो दिक्कत होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज किए x पावर n dx का, ये होता है ना x पावर n+1 अपॉन में ये n+1 प्लस c होता है, तो ये वाला हम यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ये इतना हो गया प्लस माइनस माइनस ये 1/3 ये नीचे आ जाएगा, तो हमारा 1/ये x-1 प्लस c ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा ये 8 नंबर बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।